राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम आजकल कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक स्नान के दौरान सुनी जाने वाली कहानियाँ सुन रहे हैं। उनमें ही एक आज मैं आपको तिलक भगवान की कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों, एक माँ होती है, उसके एक बेटा होता है। बेटे के जीवन में कोई नियम नहीं होता, तो वह सुबह उठता था और खाना खाता था और सारे दिन घूमता था। माँ कहती है, बेटा तुझे कुछ नियम लेना चाहिए अपने जीवन में। बेटा कहता है, क्या लूँ? कहता तो सुबह उठता है और खाना खाता है, दिन भर घूमता है। तू ऐसा कर, तिलक भगवान का नियम ले ले कि भाई जब तक तू तिलक भगवान नहीं देखेगा तो तू खाना नहीं खाएगा। तो माँ, मैं तिलक भगवान देखने कहाँ जाऊँ? कि ऐसा कर, आजकल तो कार्तिक स्नान करने वाली बहुत सी महिलाएं अपने घर के आगे से ही आती है, उनके तिलक देख के तू खाना खा लिया कर। कि ठीक है माँ। बेटा रोजाना बाहर खड़ा हो जाता, मंदिर जाकर आती हुई औरतें उनके देखता तिलक लगा हुआ है, उनके तिलक के दर्शन करता और वह खाना खा लेता। एक दिन कार्तिक मास पूरा हो जाता है तो वह माँ से कहता है, माँ आज तो मैंने दर्शन नहीं किए, तो मैं खाना खा लूँ? माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तू जा बाहर देख, मंदिर में जा, पंडित जी के तिलक निकल रहा होगा, तू वह देख के आ और फिर नियम तो नियम ही होता है, नियम पूरा कर। वह कहता है ठीक है माँ। बाहर जाकर किसी से पूछता है तो ऐसे कहता है, भाई कहता है कि तुमने किसी के तिलक निकला हुआ देखा? बोला हाँ, एक कुम्हार था, वो इधर से गया, उसके तिलक निकला हुआ है। तो कुम्हार अपने गधों पर मिट्टी लेने गया हुआ था खान के अंदर। वह उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ पर कुम्हार मिट्टी खोदता हुआ मिलता है। तो कुम्हार को वहाँ पर 4 चरे धन के मिलते हैं गड़े हुए। जैसे ही वो मिट्टी खोद रहा था तो उसको 4 चरे धन के मिलते हैं और कुम्हार ऊपर होके देखने लगता है कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और उसको देखना, उस लड़के को देखना था तिलक। अब वो जैसे ही कुम्हार ऊंचा होकर देखता है तो लड़के को तिलक दिख आता है। वो बोलता है, दिखिया है दिखिया है दिखिया है। तो कुम्हार सोचता है कि भाई मेरे जो मिट्टी में से खोदे हुए धन के चरे हैं वही इसको दिखिया है। वह कहता है कि भैया तू रुक तो सही, रुक तो सही। कि नहीं नहीं, मुझे दिखिया है दिखिया है। लड़का आगे आगे भगता है और कुम्हार पीछे पीछे जाकर लड़का घर पहुंच जाता है। कुम्हार उसकी माँ के पास में जाता है, कहता है कि है ना, मैं मिट्टी खोद रहा था, खान में मुझे 4 चरे धन के मिले, और ऐसा करो 2 तुम रख लो और 2 मैं रख लेता हूँ, वरना कोई दूत राज में पहुँच जाएगा और राजा से कह देगा तो पूरा धन ही चला जाएगा, कम से कम आधा तो बचेगा अपने। कह चलो ठीक है। कह लेकिन कोई पूछे तो मैं क्या कहूँ? कह अम्मा ऐसा करो, रात के टाइम खील पतासे की बारिश कर दो और कह दो कि भाई मुझे धन मिला, धन मिला। सब पूछेंगे कब मिला, तो कहना खील पतासे की बारिश हुई जब मिला। कि अच्छा ठीक है। अम्मा ऐसे ही करती है कि वो बारिश कर देती है और धन मिला, धन मिला। सब पूछते हैं भाई कब मिला, तो क्या खील पतासे की बारिश हुई जब मिला। तो सभी सोचते हैं कि ये डोकरी भी पागल है और ये कुम्हार भी पागल है, खील पतासे की बारिश कहाँ होती है जो इनको धन मिलता। तो हे तिलक भगवान, यह सब आपके ही दर्शनों का प्रसाद था कि उनके घर में धन आया। दोस्तों, इस वजह से कार्तिक के मास में तिलक लगाना अनिवार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक सेठ और सेठानी होते हैं। दोनों की कोई औलाद नहीं होती है, दोनों नापुत्र रहते हैं। दोनों कार्तिक स्नान करते थे, बाहर स्नान के लिए जाते, वापस आते थक जाते तो देखते कि भाई क्या करें, अकेले बैठे रहते, उनका मन नहीं लगता था। एक दिन सेठानी बोलती है सेठ जी से, सेठ जी अपने पास तो इतना सारा धन है, तो आप बहू ले आओ। सेठ जी कहते हैं कि पागल होगी सेठानी, कोई धन से भी बहू देता है? धन बहू तो बेटे के पीछे आती है कि नहीं, आप जाओ एक बार देखो तो सही, मिल जाएगा। तो कहता है चलो ठीक है। और एक चरी के अंदर
आटा डालकर सेठ को दे देती है और उसमें बहुत सारी सोने की मोहरें भर देती है। कह देती है कि भाई आप इनको लेकर चले जाओ और जहाँ भी जाओ रुको आप, तो वहाँ यही कहना कि हम हमारे आटे से बनी हुई रोटी ही खाते हैं। सेठ जी कहते हैं ठीक है। सेठ जी चले जाते हैं इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, लेकिन उनको कहीं पे भी आस दिखाई नहीं देती, क्योंकि बिना बेटे के बहू कौन देगा। एक जगह बहुत सी लड़कियां खेलती रहती हैं, वो मिट्टी के घर बनाकर खेलती हैं। तो सभी लड़कियां कहती है हमने ही खेला और हमने ही घर फोड़ा। एक लड़की कहती है नहीं, हमने घर बनाया है, हमने खेला है, हम नहीं फोड़ेंगे, हम कल इसी घर में आके दोबारा से खेलेंगे। सेठ जी सोचते हैं, सुन रहे होते हैं उनकी बातें। सेठ जी सोचते हैं कि हाँ, ये लड़की ज़रूर हमारा घर बांध सकती है। तो सेठ जी उस लड़की से कहते हैं कि बेटा आज रात हमको यहाँ विश्राम मिल सकता है। लड़की कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं सेठ जी, आप चलिए हमारे घर रुकिएगा। जैसे सेठ जी जाते हैं तो वह घर गरीब व्यक्ति का घर था। सेठ जी कहते हैं कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तो वह व्यक्ति कहता है हाँ बिल्कुल आप यहीं विश्राम कीजिए। पर सेठ जी कहते हैं हम हमारे आटे से बनी हुई रोटी ही खाते हैं। सेठ जी तो वह व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है सेठ जी। तो वह व्यक्ति कहता है ठीक है सेठ जी, आपका आटा दे दीजिए। सेठ जी अपनी चरी दे देते हैं। जैसे ही उस लड़की की माँ आटा छानती है तो उसमें सोने की मोहरें निकलती है। तो वह औरत सोचती है कि अगर मेरी एक बेटी की शादी इनके घर में हो जाए तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। वह खाना बना कर दे देती है और फिर दूसरे दिन वह अपने पति से कहती है। तो पति सेठ जी से कहता है कि सेठ जी आप बुरा न माने तो एक बात कहें। सेठ जी कहते हैं कि हाँ कहो, कि आप हमारी एक बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। सेठ जी सोचते हैं कि मैं भी तो यही चाहता था। सेठ जी कहते हैं कि हाँ ठीक है बहू बना लेंगे, लेकिन मेरा बेटा है वो यहाँ नहीं रहता, वह वाराणसी पढ़ने गया हुआ है, तो आपको तलवार से ही फेरे देने होंगे। तो वह व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, वाराणसी पढ़ने गया है तो हम खांडा तलवार से ही फेरे दे देते हैं। और खांडा तलवार से फेरे करके सेठ जी बहू को घर ले आते हैं। सेठानी जी से कहते हैं बहू ले तो मैं आया, लेकिन रखना तेरे हाथ में। सेठानी कहती है हाँ ठीक है। तो सेठानी रोज़ाना चावल और मूंग की दाल मिलाकर बहू को दे जाती है और कहती है कि इन दोनों को अलग अलग करके बना लेना और चूल्हे में आग मत बुझने देना, और अपना परिंदा है उसमें पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहू कहती है चलो ठीक है। सेठ सेठानी दोनों अपने नित्य नेम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वह बहुत दूर स्नान करने जाया करते थे, अपने नियम के पक्के थे, तीर्थ पर जाते थे। तो बहू पीछे से चावल और मूंग को अलग अलग करती, चूल्हे में आग नहीं बुझने देती, परिंदे का पानी नहीं बीतने देती। और शाम को जब सेठानी आते तो उनके हाथ पैर धुलाती और उनको खाना खिलाती ही और ख़ुद भी खाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन परिंदे का पानी भी ख़त्म हो जाता है और चूल्हे की आग भी बुझ जाती है। भगी भगी पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से जाकर कहती है हे पड़ोसन, मुझे आग दे दे, मेरे सास ससुर आते होंगे, मुझे खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है अरे हम तो हमारे पति है तो ही नहीं डरते, तू बिना पति के होके डरती है। तो बहू कहती है कि क्यों, कैसे नहीं हूँ मैं, मेरे पति कैसे नहीं है, वो तो वाराणसी पढ़ने गए हुए हैं। तब पड़ोसन कहती है कि नहीं, कहाँ, ये तो ना पुत्र हैं, इनके तो पुत्र है ही नहीं, मैं तो इनको जब से जानती हूँ। तो बोले मैं क्या करूँ अब, कि तू आज ऐसे करना, तू बली जली रोटियां बनाकर रख देना, बला जला खाना बनाकर रख देना। वह कहती है ठीक है। तो सेठ सेठानी शाम को आते हैं तो बहू पानी का लोटा लेकर खड़ी भी नहीं रहती है और खाना परोसती है, तो बली जली रोटियां परोसती है। सेठ जी सेठानी से कहते हैं
कि सेठानी पराई फूंक लग गई। वो कहती है कि हाँ। दूसरे दिन जाने लगते हैं तो सेठानी अपने 6 कमरों की चाबी बहू को दे जाती है कि शायद धन के पीछे ही बहू रह जाए। तो उनके जाते ही बहू एक एक कमरा खोल के देखती है। किसी में तो सोने चांदी की जेवर, किसी में हीरे मोती, किसी में छोटे बच्चों के कपड़े, किसी में पालने खिलौने। इस प्रकार से वह 6 कमरों में अलग अलग सामान देखती है। वो सोचती है पाड़ोसन तो झूठी है, अगर इनके पुत्र नहीं होता तो इतना सामान कैसे होता। वह पाड़ोसन के जाती है कि पाड़ोसन पाड़ोसन तू झूठ बोली। पाड़ोसन कहती है मैं झूठ नहीं बोली, वो तो इन्होंने यूं ही ला के रखे हैं। कहा अच्छा तो आज क्या करूं कि आज तू बिना नमक का खाना रख देना। कहा चलो ठीक है। तो जाके देखते हैं बहू थोड़ी, सेठ सेठानी शाम को आते हैं, बहू थोड़ी खुश दिखती है, पानी का लोटा भी, लेकिन खाने में नमक नहीं था। तो खाने में नमक नहीं था तो सेठ कहते हैं कि नहीं, यह ऐसे नहीं रुकेगी, अभी तो इसकी पराई फूंक चालू ही है। सेठानी कहती है हाँ। अगले दिन जब सेठ सेठानी जाने लगते हैं, सेठानी 7वें ताले की चाबी भी बहू को देकर चली जाती है। तो बहू को जाते खोल कर देखती है तो उसके अंदर गंगा यमुना बहती रहती है। 33 करोड़ देव देवता विराजमान हैं और कदम के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर राजकुमार सा युवक पढ़ रहा होता है। वह पूछती है तुम कौन हो? तो वह कहता है कि मैं सेठ जी का बेटा हूँ। तो बहू कहती है कि नहीं नहीं, इनके तो कोई पुत्र ही नहीं था। बोले कैसे नहीं है, मैं हूँ ना पुत्र का। अच्छा। शाम को जब सेठ सेठानी आते हैं तो बहू पानी का लोटा लेकर खड़ी रहती है। वह अपने सास ससुर के हाथ पैर धुलवाती है और कहती है कि आप मेरे साथ चलो। सेठ जी कहते हैं कि बहू आज खाना नहीं परोस रही, क्या बात है? कि नहीं नहीं, आप पहले बाद में खाना खाना, तो आज आप पहले मेरे साथ चलो। सेठ सेठानी जाते हैं। वह 7वें कमरे का ताला खोलकर दिखाती है तो वहाँ पे गंगा यमुना 33 करोड़ देव देवता विराजमान, कार्तिकेय ठाकुर जी, राधा दामोदर जी विराजमान और एक कदम के पेड़ के नीचे बहुत सुंदर कंवर पड़ रहा था। वह जाकर बोलती है कि तुम कौन हो? तब वह कहता है कि मैं तो आपका बेटा हूँ। तो वह कहती है, सेठ सेठानी कहते हैं हमारे तो कोई पुत्र नहीं था, हम तो ना पुत्र थे। तो वह कहता है कि नहीं, मैं ही आपका बेटा हूँ। तो ऐसे कैसे माना जाएगा? वह किसी पंडित से पूछने जाते हैं सेठ जी। तो पंडित कहता है कि सेठ जी पूरे गांव को इकट्ठा करो पहले, और पूरे गांव को इकट्ठा करके सास बहू को तो नदी के इस पार और बेटे को नदी के उस पार खड़ा करो, और सेठानी को लोहे की कांसली पहना दो, यानी कि ब्लाउज पहना दो। सेठानी की दूध की धार कंवर के मुंह में चली जाए और इनका गठजोड़ा अपने आप हो जाए, तब हम मानेंगे कि यह आपका ही पुत्र है। तो ऐसा ही करते हैं। सभी लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। सेठ जी इस पार, सेठ जी और बेटा तो एक तरफ और बहू और सास एक तरफ खड़ी होती है, और सेठानी को लोहे की कांसली पहनाई जाती है। उसमें से उसकी दूध की धार निकल के इसकी मुंह में जाने चाहिए। इस वजह से सेठानी कहती है कि हे कार्तिकेय ठाकुर जी महाराज, हे राधा दामोदर जी महाराज, मैंने हर वर्ष कार्तिक स्नान किया है, आपकी सेवा की है, आपको पूजा है, और हर पूरे नित्य नेम से मैंने आपकी कहानियाँ सुनी हैं, और मैंने तीर्थ किया है। यदि मैंने सच्चे मन से धर्म किया है तो मेरी दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में चली जानी चाहिए और बहू का गठजोड़ा हो जाना चाहिए। तो कार्तिकेय ठाकुर जी महाराज, राधा दामोदर जी महाराज ऐसा ही करते हैं। सेठानी की लोहे की कांसली में से दूध की धार बेटे के मुंह में चली जाती है और बेटे और बहू का गठजोड़ा हो जाता है। लोग कंवर को
सेठ जी का बेटा मानने लग जाते हैं और सेठ सेठानी बहुत खुश होते हैं और बहू भी बहुत खुश होती है। हे ठाकुर जी महाराज, हे राधा दामोदर जी महाराज, हे कार्तिक के ठाकुर जी महाराज, जैसे सेठ सेठानी को पुत्र दिया और बहू को वर दिया, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राधे।